चनाब रावी सतलुज में आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक है। हेड सलमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक दरमियानी दर्जे का सैलाब है। लाहौर में पुराना रावी पुल पर नौजवान दरियाए रावी में डूब गया। दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पिंडी भट्टियां के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जमीनी कटाव की वजह से 200 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए। दरियाए चनाब में पानी में इजाफे के बाद तहसील फालियां की 22 देहात मुतासर होने का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। गिजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। हुकूमत का मुतबादल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। तर्जुमान जीबी हुकूमत ने कहा कि बल्तिस्तान हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए मुतबादल विलेज बनाएगी। बुनेर में सैलाब के बायस 13 अफराद ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 10 दिनों में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। गिजर में तालेदास के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद 2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए जारी कर दिए। सैलाब ज़दगान के लिए अब तक कुल 6.5 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स जारी हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त से जारी बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में 406 अफराद जाँ बहाक, 245 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जाँ बहाक अफराद में 131 मर्द, 167 खवातीन, 108 बच्चे शामिल। 2810 मकानात मुतासर। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ 237 अमवात हुई। हादसात सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, लोयर दीर, बटगराम, डीआई खान और सवाबी में पेश आए। मुतासरा अजला की इंतजामी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल और तखमीना निज़ाम को फीसलेस और शफाफ बनाने से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलमी बेहतरीन हिकमत अमलियों से इस्तेफ़ादे की हिदायत। कारोबारी अफराद को सहूलत, रेवेन्यू में इजाफा, कस्टम क्लियरेंस का वक्त कम करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नज़रसानी अपीलें गैर जानिबदार अफसरान सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम इदारों को फौरी और मौसर इस्लाहात की हिदायत। घरों के हुकूक ख़वातीन को मुंतकिल किए जा रहे हैं। लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना के तहत नोडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में साफ सुथरा लाड़काना और रोजगार स्कीम के प्रोग्राम से खिताब। कहा, सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। मुल्क में कुदरती आफात से अरबों रुपए के नुकसानात। इंश्योरेंस का निज़ाम नापैद। IMF ने तरक्याती मंसूबों के लिए इंश्योरेंस को लाजमी करार देने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मंसूबों को भी आफात के खिलाफ इंश्योरेंस स्कोर हासिल नहीं। SECP इंश्योरेंस सेक्टर को तरक्की देने में नाकाम। ADB का भी आफात से निमटने के लिए इंश्योरेंस पर जोर। बैंकिंग इंडस्ट्री की तरक्की के बावजूद इंश्योरेंस का शोबा आलमी मयार से पीछे है। हुकूमत बलूचिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पेश। मंसूबा काबिल अमल करार। 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बैंक के क़याम से आवाम, ताजरों और सरमायाकारों को मयारी बैंकिंग सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मंसूबा सूबाई मईशत में संग मील साबित होगा। बैंक जल्द फ़ाल बनाया जाएगा। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। कहा, सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान और उज़मा खान की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई तो मेरे बच्चों को क्यों उठाया। शाहरेज़ खान स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। शेर शाह को भी दूसरे दिन उठा लिया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है मुझे भी गिरफ्तार करें, ये खौफज़दा हैं, बच्चों से डर गए हैं। उज़मा खान बोली, ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़े है तो पार्टी बताएगी। बानी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना, इंतखाबात में जाने का उनको जायज़ नाअहलियों का जवाज़ मिल जाएगा।
اور گجرانوالہ میں سی سی ڈی ٹیموں کے 2 الگ الگ مبینہ پولیس مقابلے، امن آباد میں فائرنگ کے تبادلے میں خطرناک ڈاکو ہلاک، تتلیالی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم ناکے پر نہ رکے، تیز رفتاری کے باعث ڈیوائیڈ سے ٹکرا گئے، 2 زخمی حالت میں گرفتار۔ کراچی میں الفلاح تھانے کی حدود میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ اسٹریٹ کرمنلز بچوں کو اسکول چھوڑ کر آنے والے میاں بیوی کو گھر کی دہلیز پر لوٹ کر فرار۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے بھی واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایران کے سفیر احمد صادقی سمیت 4 اہلکاروں کو 7 دن میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ایران نے آسٹریلیا میں یہودی مخالف حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا ایران پر الزام، کہا انٹیلیجنس رپورٹ سے واضح ہے کہ ایران سڈنی اور میلبرن میں حملوں میں ملوث ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار ہے جب آسٹریلیا نے کسی سفیر کو بے دخل کیا ہے۔ آسٹریلیا نے تہران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ اسرائیل کی غزہ میں صفاقیت، شمالی غزہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، جنوبی اور وسطی حصوں پر بھی بمباری، مزید 50 فلسطینی شہید، غذائی قلت سے مزید 8 فلسطینی دم توڑ گئے، 115 بچوں سمیت اموات 289 ہو گئیں۔ فلسطین کی حمایت پر اسرائیل کی فرانس اور دیگر یورپی ممالک کو وارننگ۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا یورپ کو اسرائیل اور حماس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حماس کی نیتن یاہو پر تنقید، کہا اسرائیلی وزیر اعظم امن معاہدے میں بڑی رکاوٹ ہے، ہم نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، نیتن یاہو فرار ہو گئے۔ امن کے چیمپئن ٹرمپ کی اسرائیلی شفافیت پر مجرمانہ خاموشی، امریکی صدر کا النصر ہسپتال پر اسرائیلی حملے سے لا علمی کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نہیں جانتا کہ ہسپتال پر حملہ ہوا، لیکن اس پر خوش نہیں ہوں، میں یہ سب نہیں دیکھنا چاہتا، اس بھیانک خواب کو ختم ہونا ہوگا۔ کہا ایسی کئی جنگیں رکائیں جنہیں رکوانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یوکرین جنگ ختم کروانا چاہتا ہوں، اب یوکرین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین کو ایک بار پھر 200% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی۔ پاکستان اہل غزہ کے شانہ بشانہ امدادی سامان کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی۔ خصوصی چارٹر طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچا۔ مصر میں پاکستانی سفیر عامر شوکت نے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی سامان مصری ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ امدادی سامان مصر کے راستے غزہ کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔